मेरे को ये वीडियो जो बनानी है वो इसलिए बनानी है कि अभी आपने देखा होगा कि रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना और भी कुछ कॉमिक, स्टैंड अप कॉमिक और इन्फ्लुएंसर्स थे। इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे बहुत बड़ा फियास्को हुआ, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट चीज़ें बोली गई, विच वॉज क्रॉसिंग लाइन्स। ठीक है, तो उसमें क्या वो गलती उनकी है, क्या वो गलती हमारी है, ये हमें समझना होगा। हमने नहीं किया है ये कल्चर नॉर्मल कि यूट्यूब पे गालियां दे के तो सभी बने। कैरी मिनाटी ने भी गाली दी। कैरी मिनाटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया नाउ। अजीब से जोक स्टैंड अप कॉमेडियंस ने किए। हर्ष गुजराल ने वो 6000 रशियन वाला जोक किया, उसका रिपरकशन एक यूट्यूबर है, उसकी वाइफ रशियन फीमेल है, उसको कहीं अजमेर में या कहीं पे वो तो गए थे, उधर उसकी वाइफ को किसी ने, रैंडम लड़के ने वो बोल दिया। तो ये नहीं है कि ये चीज़ें तो हमने नॉर्मल की, हम इन चीज़ों पे खुद ही हंसते हैं जब ये चीज़ें बोलते हैं लोग। तो मिर्ज़ापुर मतलब कल्चरली अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री है, जो मूवीज़ बनाती है, जिस तरीके की मूवीज़ स्टार्टिंग से आती है, उनको भी एक तरीके से फोमो हो गया इसका, और वो भी ऐसी मूवीज़ लग पड़े या सीरीज़ लग पड़े बनाने जिसमें सेक्स ओपनली दिखाया जा रहा है, न्यूडिटी ओपनली दिखाई जा रही है, सिगरेट, दारू, शराब। जो मेरा पॉइंट वो नहीं है कि लाइफ सबकी अपनी अपनी है, जो करना है करो, बट ये चीज़ें हमने ही नॉर्मल की हैं और अब हम ही उन्हें इस तरीके से बैश कर रहे हैं। और डोंट फॉरगेट कि रणबीर अलाहाबादिया कौन है। रणबीर अलाहाबादिया का कंटेंट किस तरीके का इंटेलेक्चुअल कंटेंट होता है, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। हो सकता है कि वो फ्लो में कुछ गलत बोल गया, उसने ज़्यादा सोचा नहीं कि ये चीज़ यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि इंडिया में इससे डार्क ह्यूमर चल रहा है, तो उसने वो डार्क ह्यूमर सोच के बोल दिया। मैं उसे डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ, गलत है, एग्जाम्पल हैज़ टू बी सेट सो दैट एक ना रेगुलेटेड फॉर्म में कंटेंट आए। गालियाँ किसको नहीं आती, क्योंकि मेरे को नहीं आती है गालियाँ, मैं नहीं गालियाँ दे सकता हूँ, मैं भी गालियाँ दे के चैनल बना लूँ, पर मज़ा नहीं आएगा ना गालियाँ दे के। खुद के पेरेंट्स को ही 4 अंकल आंटी ने या उनके कलीग्स ने या उनके फ्रेंड सर्कल ने या रिलेटिव्स ने बोल दिया कि आपका बेटा तो जी गालियाँ दे के काम कर रहा है। और वैसे भी ये हर जगह का नियम है कि जब जिंदगी में कोई आगे बढ़ रहा होता है तो लोगों को बस वजह चाहिए होती है उन्हें पीछे और नीचे खींचने की। तो वो वजह खुद ही क्यों बनानी है हमें? हम अपनी तरफ से काम कर सकते हैं, बढ़िया काम करें, वीडियोस बनाएं। मेरे को मज़ा आता है वीडियोस बनाने का, मेरे को ट्रैवल करने का मज़ा आता है, और मैंने रैंडमली ही स्टार्ट की है। मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी तो मैंने रैंडमली शुरू किया, मेरा कोई प्लान नहीं था, आई वॉज वर्किंग, ये वो सब चीज़ें। तो पॉइंट ये है कि ठीक है वो बैशिंग बनती है वो, बट उस लेवल का कि मतलब जेल हो जाए, ये हो जाए, आप शो कैंसिल करवा दो या सेंसर बोर्ड को बोल के उस पर सेंसरशिप करवाओ यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट बहुत से लोग बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। समय रैना भी जिंदगी में अच्छा काम कर रहा है, हंसाना क्या बुरा काम है इसमें। हाँ ये है कि उसकी कॉमेडी बहुत एजी होती है। अब हम लोगों ने ही नॉर्मल किया है, हम ही लोगों को एजी कॉमेडी पसंद है, क्योंकि इंडिया बीइंग अ यंग नेशन एट द मोमेंट, तो हमने कभी ये तवज्जो भी नहीं दिया किसी भी तरीके का कि ऐसे भी कभी हो जाएगा और किसी को कुछ भी बुरा लग सकता है। तो मेरा बस यही कहना है कि गलत किया है, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, बट वो ये नहीं होना चाहिए कि मतलब उनको जेल में डाल दिया। फाइन लो, सेंसरशिप करवाओ, शो कैंसिल करवाना है या उनको बोलना है कि फॉर्मेट चेंज करें, गालियाँ बंद कर दें, वो सब चीज़ें करवाओ, पर उन्हें काम तो करने दो। बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों लड़के ही, समय रैना भी और रणबीर अलाहाबादिया भी। बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल का कंटेंट बनाते हैं वो। आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाइफ की अब हम लोगों के पास उन्हीं की वजह से आई है, क्योंकि उनके पॉडकास्ट इतने उसका रणबीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, बी इट
एलियंस के बारे में वो बात कर रहा है, कभी कभी उसको उसकी ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग इज़ अ हेल्दी कल्चर, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे ही प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। बट सीखा तो सभी ने है ना उससे, वो ही इंडिया का एक तरीके से। अब तो और भी आ गए अच्छे पॉडकास्टर्स, राज शमानी, फिर दोस्त कास्ट का भी है, और कौन है, सभी एक्चुअल में अब तो जो बहुत पहले जब लोगों ने जर्नी शुरू की थी अपनी यूट्यूब की, दे आर टर्निंग इनटू पॉडकास्टर्स नाउ। तो पर सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले तो जो रोगन को हम सुनते थे, उसके बाद इंडिया में तो सबसे पहले रणबीर अलाहाबादिया ने ही किया था। और उसने किस लेवल का और किन लोगों से बात करके हमें इतना अच्छा कंटेंट दिया है कि हमारे थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंडिया का इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट। एक अवेकनिंग, लोगों ने ज़्यादा मेडिटेशन शुरू कर दी है क्योंकि वो मेडिटेशन के बारे में बात करता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, भूत प्रेत, एलियंस, कितनी नॉलेज दी है। हो सकता है कि उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें फेक भी हों, पर उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें जो ह्यूमन खुद एनालाइज करे। स्पीच जब हो रही होती है, व्हेन दे आर टॉकिंग, तो खुद भी एक एनालिसिस होता है आदमी का, तो उससे यही समझ में आता है कि मतलब नहीं, इस बात में दम तो है, ऐसा हो सकता है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि उनके सपोर्ट में भी खड़े हो जाओ, बट एट द सेम टाइम हमें भी बदलना है, हमें ही बदलना है इनफैक्ट, क्योंकि हमने ही ये चीज़ें नॉर्मल करवाई है। गालियाँ देना, दो, कोई नहीं रोकता है समाज में, जिस समाज में गालियाँ नहीं है वो समाज नहीं है, दो, बट हाँ मतलब रेगुलेट करो उसको थोड़ा ना, सोच समझ के गाली दो। सभी देखते हैं, फैमिलीज भी आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल घर में पेरेंट्स और एल्डर जनरेशन, दे आर ऑल्सो वॉचिंग व्लॉग्स। कोई गंगोत्री के देख रहा है, कोई केदारनाथ के देख रहा है, किसी के भी रैंडमली किसी के भी देख रहा है। तो थोड़ा सा रेगुलेट करो, थोड़ा सा इमोशंस को भी रेगुलेट करो, क्योंकि इमोशंस भी हाई हो जाते हैं जब आपको इतनी लेवल ऑफ फेम और सक्सेस मिल जाती है, तो आपके इमोशंस भी हाई हो जाते हैं, आप थोड़े ईगोइस्टिक ज़्यादा हो जाते हो, आपको दुनिया का फ़र्क नहीं रहता है, क्योंकि यू आर हाईली कनेक्टेड विद द बिग शॉट्स इन द कंट्री, क्योंकि आप भी एक बिग शॉट हो एक तरीके से। तो इतना सा ही मेरा कहना है कि सेंसरशिप कीजिए, रेगुलेट कीजिए और उन्हें एक मौका दीजिए।